तो भगवान ये सब जो लीला कर रहे हैं वो केवल लोक मर्यादा की दृष्टि से बताने के लिए कर रहे हैं कि एक सांसारिक व्यक्ति जब अपना काम इस प्रकार से विलंबित होता देखे, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जिसका उपकार पहले इन्होंने कर दिया था, तो कैसा क्रोध करता है। भगवान को क्रोधित देखकर लक्ष्मण जी बोले, अरे मेरे रहते मेरे स्वामी को इस प्रकार का असहाय होने का अनुभव हो रहा है, आज्ञा दीजिए प्रभु, अभी सुग्रीव को मार कर आपके पास ले आए। इति रुष्टम समालोक्य राघवम लक्ष्मणो ब्रवीत इदानीमेव गत्वाहं सुग्रीवं दुष्टमानसं मामाज्ञापय हत्वा मायास्ये रामतिन्तिकं। प्रभु आप आदेश तो दीजिए, सुग्रीव को हम स्वयं मारकर आपके पास ले आते हैं। भगवान सोचे तो ज़्यादा ही सीरियस हो गए, ज़्यादा क्रोध हो गया इनको। हम तो केवल माहौल बनाने के लिए कहे कि हम बाली को जिस बाण से मारे उसी बाण से हम सुग्रीव को मार देंगे। इति रुष्टम तब भगवान समझाए लक्ष्मण को कि इतना भी क्रोध नहीं करना है। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणासी भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव गंतमभ्युद्यतं वीक्ष रामो लक्ष्मणमब्रवीत् नहंतव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो में प्रिय सखा किम तु भीषय सुग्रीवं बालिवन्न हनिष्यसे। कह रहे मारना नहीं है सुग्रीव को, वो तो हमने बस एक भाव व्यक्त कर दिया कि अगर सुग्रीव मेरा कार्य नहीं करेगा तो उसको भी मैं मार दूंगा, मतलब सामर्थ्य बताने के लिए। सुग्रीव तो मेरा प्रिय मित्र है ना, उसको मारना नहीं है। तो झोला ही ले जाइए। भगवान लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करते हैं और बोले कि मारना नहीं है, बालिवन्न हनिष्यसे। बाली को जैसे मार दिए वैसे मारना थोड़ी है, बस धमकाना है उसको ताकि वो प्रमादी ना हो जाए। प्रमाद से बड़े बड़े समर्थ व्यक्ति भी असफल हो जाते हैं, समर्थ व्यक्ति भी प्रमादी हो जाए तो असफल हो जाता है। पुरी के शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर कहते हैं, हिंदू समाज के पतन का कारण प्रमाद है, ब्राह्मणों के पतन का विशेष कारण प्रमाद है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा निकट जाय चरणन सिरुनावा चारि विधिते ही कही समुझावा। हनुमान प्राह सुग्रीव मेकांते कपिनायकम शृणुराजन प्रवक्ष्यामि तवैव हितमुत्तमं रामेण ते कृतः पूर्वमुपकारो ह्यनुत्तमः करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणं कृतघ्नवत्वया नूनं विस्मृतः प्रतिभाति मे न करोसि कृतघ्नस्तं हन्यसे बालिवद्धृतं। कि महाराज कथा आगे क्या कहती है। हनुमान जी ने विचार किया कि भगवान के कार्य में सुग्रीव रुचि नहीं ले रहे हैं, ये अपने राज्य के उपभोग में बड़े मतवाले हो रहे हैं, और भगवान अगर इन पर क्रोधित हो जावे तो कोई बचाएगा नहीं इनको। इससे पहले कि भगवान की कृपा दृष्टि क्रूर दृष्टि में बदल जावे, क्रोध दृष्टि में बदल जावे, सुग्रीव को जगाना पड़ेगा, जाग मच्छंदर गोरा खाया करना पड़ेगा। तो सुग्रीव जी को चेताते हुए, सतर्क करते हुए हनुमान जी ने कहा कि भगवान ने तो आपका सारा काम बना दिया, और भगवान का काम राम काज में आप इतना विलंब कीजिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भगवान बाली को मारे थे तो आपको ही मार सकते हैं, बाली से ज़्यादा पराक्रम आपका नहीं है, और होगा भी तो भगवान से तो कम ही है। सुग्रीव डर गए। हनुमद वचनम श्रुत्वा सुग्रीवो भय विह्वलः प्रत्युवाच हनुमं तम सत्यमेव त्वयोजितम्। सुग्रीव जी कहते हैं, हे हनुमान तुमने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। सुने सुग्रीव परम भयमाना विषय मोर हर लीन है ज्ञान। हमारे ज्ञान को हरण कर लिया। किसने हरण कर लिया? तो यही सब सुख सुविधा विषय उपभोग ने हमारे विवेक को ढक लिया। अब मारुत सुत दूत समूहा पठवहु जहाँ तहाँ वानर जूहा। इसीलिए हे मारुत सुत, हे मारुति, हे हनुमान, ऐसा करो भाई, इससे पहले कि भगवान हमारे ऊपर क्रोधित हो जावे, पहले ही सारे वानरों को जगह जगह निमंत्रण के लिए भेज दो कि जहाँ जहाँ हमारे जो जो प्रजाजन जिस जिस वानर युद्धपति के पास है सारे लोग तुरंत पहुँचे, बिल्कुल अविलंब तत्काल प्रभाव से। शीघ्रं कुरु मदाज्ञां तं वानराणां तरस्विनां सहस्राणि दशेदानीं प्रेषयासु दिशो दशो सप्तद्वीपगतान् सर्वान् वानरान् नयन्तु ते पक्षमध्ये समायां तु सर्वे वानरपुंगवा ये पक्षमति वर्तन्ते ते वध्यामेन संशयः। एक पक्ष के अंदर सब आ जाओ। 15 दिन का समय देता हूँ, जिस दिन समाचार मिला उस दिन से 15 दिन आपको अधिकतम मिलेंगे हमारे पास आने के लिए, क्योंकि भाई सेना लेकर आना है तो कुछ तैयारी में 1-2 दिन लग सकता है। अधिकतम 15 दिन है आपके पास, और अगर 15 दिन के अंदर कोई नहीं आया और बाद में आया तो मार डालूंगा उसको मैं स्वयं, वध्य होगा वो मेरा।
तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सनमान बहुता, भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिरुनाई। हनुमान जी बोले ये न हुई बात, अभी ना आप सही कार्य कर रहे हैं महाराज। तो बड़े बड़े मंत्रियों को हनुमान जी ने बुलाया, उनके माध्यम से बड़े बड़े दूतों को बुलाया, और उसी समय हनुमान जी जो मंत्री, हनुमान जी प्रधानमंत्री हैं ना, मंत्री सत्तम, तो हनुमान जी ने राजा सुग्रीव के आदेश पर एक राजपत्र जारी किया और दूतों के हाथ में राजपत्र सौंप कर कहा कि पूरे 10 दिशाओं में जहाँ जहाँ हमारी वानरी प्रजा है सर्वत्र जाकर ये संदेश सुना दो। बहुत बड़ा आवश्यक कार्य है, महाराज सुग्रीव ने 15 दिन के अंदर बुलाया है, 15 दिन के बाद आओगे तो मृत्युदंड मिलेगा। ऐसी बात चल ही रही थी कि लक्ष्मण जी आ गए नगर में। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आये, क्रोध देखि जहाँ तहाँ कपिधाये, लक्ष्मणोपि तदा गत्वा किष्किंधा नगरांतिकम, व्याघोषमकरोत्तीव्रं भीषयन् सर्ववानरान्। सभी वानरों को डराते हुए, उनके हृदय में कोप का संचार करते हुए भगवान जो लक्ष्मण जी हैं वो आए और अपने धनुष के प्रत्यंचा का टंकार जो सुनाया है, सारे वानर इधर उधर भाग उठे। तम दृष्ट्वा प्राकृतास्तत्र वानराव प्रमूर्धनि, चक्रुः किलकिला शब्दम धृत पाषाण पादपा। बड़े बड़े वृक्ष पहाड़ ये सब लेकर नगर रक्षक खड़े हो गए कि कोई युद्ध तो नहीं हो जाएगा। बाकी लोग इधर उधर भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करम पुर छा, व्याकुल नगर देख तब आयु बाली कुमार। अब कुछ अमरससारी वानर नगर की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए कि हमारे नगर पर आक्रमण कैसे करोगे। लक्ष्मण जी बोले कि हमसे होशियारी, एक ही बाण में तुम्हारा पूरा नगर भस्म कर देंगे और पलट के नहीं देखेंगे। एक तुम क्रोधित हो, हमको शांत करना चाहिए, तुम लोग पहाड़ पर्वत उठा खड़े हो गए हो। अंगद जी दौड़ कर आए, बोले क्या मूर्खता कर रहे हो, ये साक्षात लक्ष्मण जी शेष नाग फूंक कर भस्म कर देंगे, धनुषों नहीं उठाना है इनको। तो अगर ये क्रोधित होकर आए तो प्रणाम किया जाता है कि लाठी उठाई जाती नहीं है। अगर विवेक तो भागो, हम संभालेंगे। तुरंत जाकर उनको प्रणाम किया, वानरों को शांत किया। वानर तो कुछ भाग गए थे, 2-4 तेज बन रहे थे, अरे हम बहुत पराक्रमी हैं, ये सब उन्हीं को हटाया है। निर्मूलान कर्तुम् उद्युक्तो धनुरानम्य वीर्यवान, ततः शीघ्रं समागत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्, निवार्य वानरान् सर्वानंगदो मंत्र सत्तमः। मंत्री प्रवर अंगद ने, युवराज अंगद ने सभी वानरों को समझाया, जो ज़्यादा तेज बन रहे थे उनको समझाया। लक्ष्मण जी को प्रणाम करके बड़े विनम्रता से महल में ले आए, दंडवत किया उनको। लक्ष्मण जी अंगद को देखे तो याद आ गया कि इसके बाप को मारे थे हमारे ही भैया, और इसकी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर सौंप के मरा था इसका पिता। तो अंगद जी के प्रति कोई क्रोध तो था नहीं लक्ष्मण जी को। अंगद जी को गले से लगाए और बोले कि देखो भगवान बड़े क्रोध में हैं, और भगवान नहीं आए हैं, हम आए तो समझ लो कि कितना गंभीर विषय होगा कि हमको भगवान भेजे हैं यहाँ पर। हम कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन नहीं करें इसके लिए आवश्यक है कि अब सुग्रीव कुछ करें, क्योंकि सुग्रीव जो हैं कुछ कर नहीं रहे हैं अभी तक सीता जी की खोज के विषय में, इसीलिए भगवान बड़े क्रोधित हैं। गत्वा लक्ष्मण सामीप्यम प्रणनाम सदंडवत, ततोंगदम परिस्वज्य लक्ष्मण प्रियवर्धन, उवाच वत्स गच्छत्वं पितृव्याय निवेदय, तथेतित्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्। सुनो हनुमंत संग ले तारा, करि बिनती समुझाई कुमारा। सुग्रीव को जब पता चला कि लक्ष्मण बड़े क्रोधित होकर आए, और धनुष के टंकार से ही समझ गए थे कि आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि जाकर सामने से अभिवादन करें। तो हनुमान जी को, तारा को और अंगद को बुलाया और कहा कि तुम ही लोग लक्ष्मण जी को शांत करो। तो अंगद जी तो पहले ही गए हुए थे, अपने कर्तव्य को समझकर हनुमान जी और तारा जी पीछे पीछे गए। तच्छ्रुत्वातीव संत्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वरः, आहूय मंत्रणां श्रेष्ठं हनुमन्तमथाब्रवीत्, सान्त्वयन् कोपितं वीरं शनैरानय मन्दिरं, प्रेषयित्वा हनुमन्तं तारामाह कपीश्वरः। तं गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं मृदुभाषितैः, शान्तमन्तः पुरं नीत्वा पश्चाद्दर्शय मे नघे। तारा सहित जाय हनुमान, चरण बंदि प्रभु सुज सुबखाना, करि बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारि पलंग बैठाए। हनुमानंगदेनैव सहितो लक्ष्मणान्तिकं, गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या स्वागतमब्रवीत्, एहि वीर महाभाग भवद्गृहं शङ्कितम्। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं भक्त्या करे गृह्य समारुते, आनयामास नगर मध्याद् राजगृहं प्रति। सुग्रीवोप्यर्घपाद्याद्ये लक्ष्मणं संप्रपूजयत्। हनुमान जी गए, अंगद जी गए, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, भक्तिपूर्वक स्वागत किया, हाथ पकड़ कर ले आए। बोले आप ही का महल है, आपको जैसा आदेश हो मन में वैसा व्यक्त कर दीजिए। सुग्रीव जी ने जब देखा कि लक्ष्मण जी का क्रोध अब इतना शांत हो गया है कि मारेंगे नहीं हमको,
अर्घपाद्य आचमन ये सब लेकर गया, उनके चरणों को धोया। सुग्रीव जी के विनम्र भाव को देखकर लक्ष्मण जी बोले कि समझाते हैं, डांटेंगे नहीं, पहले से डरा हुआ धड़कन बढ़ी है तो क्या डांटेंगे इसको। तो सुग्रीव जी को गले से लगाया लक्ष्मण जी ने और कहे कि देखो ऐसा है ना, राजा बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि राजा बनने के अहंकार को दबाना, क्योंकि अहंकार जो है वो अच्छों की सत्ता गिरा देता है। अहंकार और विषय तो बड़े बड़े ऋषियों के धैर्य को नष्ट कर देता है सुग्रीव, इसलिए विषय में फंसो मत। ये जो खाते पीते सोते वाले जो तुम दिनचर्या में हो, ये तो राक्षस भी कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे विवेकी सज्जन को ऐसा करना उचित नहीं है। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझावा। लक्ष्मण जी के वचनों पर सुग्रीव ने बहुत ही सराहना की, बोले बिल्कुल कह रहे हैं महाराज, जैसी आप कह रहे हैं वैसी बात है। ये विषय नहीं मुझे आकर्षित कर रखा था, ये महल, ये स्त्री, ये खाना पीना, सब के चक्कर में हम भूल गए थे कि मेरा क्या कर्तव्य है। नाथ विषय सममद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। लक्ष्मण जी के वचनों को बिना किसी प्रतिकार के सुग्रीव ने यथार्थ नीति के रूप में स्वीकार किया है। और यह कहा लक्ष्मण जी ने कि थोड़े क्रोध में हम आए थे, धमकी देने के लिए कुछ कह दिए थे, तो कोई बात नहीं, आप हमारे भैया के भाई मित्र हैं, तो हमारे भी मित्र हैं, हमारे बड़े भाई के ही समान हैं, तो इसीलिए क्षमा कर दीजिएगा, आप राजा हैं, लेकिन प्रेम था आपके प्रति, चिंता कर रहे थे आपकी, इसीलिए इतना हमने कह दिया। नहीं तो भगवान अगर क्रोध करके तीर मार ही दें तो कौन बचाने जाएगा आपको। तो क्रोध करने के कारण आप मतलब हृदय में कुछ अन्यथा भाव मत लाइएगा, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए इतना क्रोध हमने कर दिया। सौमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह किं चिन्मयोदितं तच्छमस्व महाभाग प्रणयाद भाषितं मया। तब तक हनुमान जी ने कहा कि भाई क्रोध लेकिन किए क्यों आप। बोले भाई अभी तक कुछ खोज खबर नहीं हुई सीता जी की। बोले कोई बात नहीं, आपके यहाँ आने से पहले ही दूत भेज दिए गए हैं, सारे वानर 15 दिन के अंदर आ जाएं, ऐसा आदेश दिया गया है। वो एक बार आ जाएं, फिर उनको पूरा अभियान बताया जाएगा कि क्या करना है उनको, फिर उसके योग्यता के अनुसार सबको भेजा जाएगा। तो हनुमान जी के इस कथन को सुनकर सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले ऐसा करो, अभी जाके राम जी के दरबार में हाजिरी लगाओ, प्रवर्षण गिरी चलो, भगवान के माथे चरणों पर माथा टेको और अपनी समर्पण वृत्ति वहाँ व्यक्त करो। तत्सहाय निमित्तम ही प्रेषिता हरिपुंगवा, आने तुम वानरान युद्धे सुबहून कविपुंगवान। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसाथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। जहाँ श्री रघुनाथ जी विद्यमान थे वहाँ पर अत्यंत हर्ष के साथ अंगद और हनुमान जी के साथ लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव जी पहुँचे हैं। भेरी मृदंगर बहुरिक्ष वानरय, श्वेतातपत्रैर्व्यजनैश्च शोभितः, नीलांगदाब्जैर् हनुमत् प्रधानैः, समावृतो राघवमभ्यगाद हरिः। सुग्रीव जी जब चले हैं तो नल, नील, अंगद, हनुमान, जामवंत, ये सब बड़े बड़े ऋक्ष वानर उनके साथ हैं। भेरी मृदंग बज रहा है, श्वेत रंग का छत्र लगा हुआ है, पंखा डुल रहा है सुग्रीव जी के आगे पीछे। भगवान के पास सुग्रीव जी आए हैं। भगवान के पास आए दूर से ही ये सारी राजसी वेशभूषा जब छोड़ छाड़ के दास भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और कहते हैं प्रभु क्या कहें, स्त्री के नयनों में वह आकर्षण है, वह कटाक्ष बाण ऐसे लगते हैं, सब सो जाते हैं। कांता कटाक्ष विशिखान्नलुनन्ते यस्य, चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः, कर्षन्ते भूरि विषयाश्च न लोभपाशैर्, लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः। नारी नयन सरजाहि न लागा, घोर क्रोध सतमनिसि जो जागा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो तो नर तुम समान रघुराया। मेरी कोई गलती नहीं प्रभु, ये विषयों के वश में, इंद्रियों के वश में तो सारे देवता ऋषि मुनि सब हैं और मैं तो फिर भी बंदर हूँ। मैं अगर फंस गया प्रभु तो इसमें क्या असाधारण बात है। स्त्रियों के नेत्रबाण जिसको नहीं बांधते बींधते, क्रोध रूपी अग्नि जिसको नहीं जलाती, और लोभ रूपी फांसी से जो बंधा नहीं है प्रभु, वो तो पूरे त्रिलोकी को जीत ले। वो तो फिर भगवान ही हो गया, मनुष्य फिर किस बात का रहा, जीव फिर किस बात का रहा, वो तो ईश्वर हो गया ना। और ये सब गुण किसी में होते नहीं साधन से, आप कृपा करके किसी को दे देते हैं तो हो जाता है। रघुपति भगवान मुस्कुराए, बोले कि तुम मेरे वैसे ही प्रिय हो जैसे मेरे भरत जी प्रिय हैं, लेकिन ऐसा करो अब सीता जी की खोज करना बहुत आवश्यक हो गया। बहुत दिनों से वो राक्षस के चंगुल में, तुमको यहाँ सोते खाते दिन बीत रहा है आराम से। सीता जी के लिए एक एक क्षण मृत्यु के समान है ना, कल्प के समान है। इसीलिए जिस प्रकार से सीता जी का पता लगे वो काम जल्दी करो।
राम सुग्रीव मालिंग्य हर्षपूर्णा श्रुलोचन प्राह सुग्रीव जानासि सर्वं तम कार्य गौरवम मार्गणार्हं हि जानक्या नियुंक्ष्व यदि रोचते। इस पर एक और नीति श्लोक है, पढ़ने का प्रयास करता हूँ। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णासनास्तेऽपि स्त्रीमुख पंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः। शाल्यन्यं सघृतं पयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवास्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद् विन्ध्यस्तरेत् सागरम। विश्वामित्र, पराशर, ये सब बड़े बड़े जितेंद्रिय ऋषि महर्षि जो वायु पी के रहते थे, जल पी के रहते थे, पत्ता खा के रह जाते थे, ऐसे ऋषि महर्षि की जितेंद्रियता भी एक समय समाप्त हुई। मेनका, सत्यवती इत्यादि के प्रेम में ये फंसे। तो जो लोग रोज घी, दूध, दही, मिठाई, लड्डू, पेड़ा और विविध प्रकार के वाजिकरक औषधियों या पुष्ट अन्नों को भक्षण कर रहे हैं, वो यदि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें तो यही कहना पड़ेगा कि विंध्याचल समुद्र तैर गया, यही कहना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कितना कठिन है। तो सुग्रीव जी ने फिर कहा कि तथा ब्रुवाणम सुग्रीवम रामो दशरथात्मज बाहुभ्याम संपरिस्वज्य इदम वचनम अब्रवीत ज्ञायताम सौम्य वैदेही यदि जीवति वानवा सच देशो महाप्राज्ञ यस्मिन् वसति रावण। जल्दी पता लगाओ कि जानकी जी कहाँ हैं। रावण लेकर गया है लेकिन रखा कहाँ है ये पता करो। रावण रहता कहाँ है? यदि लंका में रहता है, ऐसा सुने हैं, तो लंका में ही सीता जी को रखा है कि कहीं और रखा है? बहुत कुछ चिंतन करना है ना। कोना कोना छान मारो पृथ्वी का, ऐसा आदेश दे ही रहे थे भगवान के। तब तक सारे दिशाओं से हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में हा हा हु करते वानर पहुंच गए। ततो नगेन्द्र संकाशय तीक्ष्ण नष्टैर महाबलैः कृत्स्ना संख्याजिता भूमिरसंख्यैः प्लवंगमैः। वानर कटक उमा में देखा सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद ना वही माथा निरखी बदनु सब हो ही सना था। अस कपि एक न से नामाही राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई विश्वरूप व्यापक रघुराई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वानरों की वो सेना हमने देखी तो समझ लो कि जो गिनती करके बताने का प्रयास करे वो मूर्ख है। वो अगणित सेना थी, उसको गिनती में, संख्या में वर्णित नहीं किया जा सकता। बस सब लोग आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और किनारे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, लाइन लगा के सब लोग मंडल बना के। और भगवान ने प्रत्येक वानर से व्यक्तिगत भेंट की है, सबसे व्यक्तिगत हाल समाचार पूछा है। बोले कितना समय लगा? बोले कोई समय ही नहीं लगा। हर वानर को भगवान अपने सामने दिखे। अरे भैया, 1 लाख बंदर भी हों और एक बंदर को 1 सेकंड भी भगवान दे कि प्रणाम करके हाल समाचार पूछ लें, 1 लाख सेकंड हो जाता है। कितना समय लगा? ये तो 1 लाख की बात है। यहाँ तो 10-20 लाख वाले वानर ऐसे ही कुछ छोटे मोटे युद्धपति के पास थे। बोले समय नहीं लगा। सारे वानर जब आए तो लगा कि भगवान उनके सामने हैं, भगवान उन्हीं से मिल रहे हैं, भगवान उन्हीं की कुशल पूछ रहे हैं। क्योंकि विश्वरूप व्यापक रघुराई, विश्व में सर्वत्र भगवान है, इसीलिए ऐसा अद्भुत प्रभाव दिखा। और भगवान के स्तर पर यह कोई अद्भुत बात भी नहीं, ये तो स्वाभाविक सिद्धि है उनकी। फिर सब लोग, पूरा का पूरा क्षेत्र वानरों से घिर गया। जहां तक दृष्टि जावे खाली लाल पीला काला बांदर ही दिखे। सब के मन में उत्साह है कि भगवान का कार्य कर ही डालना है। तो क्या कार्य है पहले पता चले। सुग्रीव जी ने खुद घोषणा की है, अस्मिन् कार्ये विनिवृत्ते कृते दासरथे प्रिय ऋणान मुक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थ विदाम वद। कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है भगवान का। भगवान के उस कर्ज को दूर करने के लिए वानरों एक बहुत बड़ा अभियान करना है। क्या? भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी भगवती सीता का हरण करके रावण ले गया है। पता लगाओ कि रावण कहाँ है या उसने सीता जी को रखा कहाँ है। कैसे भी करके 1 महीने के अंदर तुम लोग इस खबर को यहाँ पुष्ट रूप से, प्रमाणित रूप से लेकर आओ। और 1 महीना में नहीं खोज पाए तो बोले तब भी कम से कम लौट कर बता देना कि नहीं खोज पाए, नहीं मिले। कम से कम ये तो पता चलेगा कि नहीं मिली, तुम्हारे से आशा तो नहीं रहेगी। 1 महीने के अंदर खोज लेना है, पूरा प्रयास करना है मिल जाए। और अगर नहीं मिल पाए, क्योंकि भाई पूरे धरती पर किसी एक ही स्थान पर होगी तो बाकी लोगों को तो नहीं मिलेगी, उस स्थान पर जो दल जाएगा उसी को मिलेंगी।
तो नहीं मिलेंगी तो भी 1 महीने के अंदर आकर वो यहाँ समाचार बता देना है। और अगर ऐसा नहीं किया और 1 महीने के बाद आए और कहे कि नहीं मिली तो मार डालूंगा। विचिनवं तो प्रयत्नेन भवन्तो जानकीं शुभां मासा दर्वांग विनर्तध्वं निवर्तध्वं मच्छासन पुरस्सराः सीतामदृष्ट्वा यदि वो मासा दुर्ध्वं दिनं भवेत् तदा प्राणांतिकं दंडम मत्तः प्राप्स्यथवा नराः। 1 महीने के बाद अगर आना है तो या तो मरोगे या तो मैं यही सुनना चाहता हूँ कि सीता जी मिल गई। असफल होकर नहीं लौटना। असफल होकर लौटना है तो 1 महीना से पहले आ जाओ, पता चले कि हाँ नहीं मिली। लेकिन अगर 1 महीना के बाद आ रहे हो तो मुझे यही सुनना है कि सीता जी मिल गई, इस स्थान पर हैं, नहीं तो मार खाओगे। मार खाओगे क्या, मार दिए जाओगे। आवई बनि ही सुमोहि मराए वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत तब सुग्रीव बोलाये अंगद नल हनुमंत तदुग्र शासनम भरतुर विज्ञाय हरिपुंगवा शलभाय संछाद्य मेदिनीम संप्रत स्थिरे। उग्र शासन करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्र सुग्रीव को भरतु विज्ञाय उग्र शासन का आदेश सुनकर, उग्र शासन है ना, 1 महीने के अंदर आ जाओ नहीं तो मार दूंगा, और अगर 1 महीने के बाद आ रहे हो तो शुभ समाचार लेकर आना, सकारात्मक समाचार लेकर आना। तो अपने स्वामी के ऐसे उग्र शासन को सुनकर, भगवान का आदेश ऐसा है, मतलब सुग्रीव जी अपने मन से नहीं कह रहे, तो भगवान के ही आदेश पर कह रहे हैं ना, अपना काम थोड़े, राम काज है ना, सुग्रीव काज थोड़े। सारे बंदर दौड़े, चारों दिशा की ओर दौड़े। उसमें एक विशेष दल गठन किया गया कि रावण जिस दिशा में गया है उस दिशा की ओर सबसे योग्य दल को भेजना चाहिए, क्योंकि उधर मिलने की संभावना अधिक, वहाँ रावण से सीधे भी भेंट हो सकती है। ऐसा दल चाहिए जो पूरे विषय को संभाल सके। अच्छा ज्ञानी उस दल में हो, अच्छा पराक्रमी उस दल में हो, अच्छा चतुर उस दल में हो, हर प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति उस दल में होंगे। तो नील, अंगद, हनुमान, जाम्बवंत, ये सब बड़े बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी पराक्रमी लोगों का दल बनाया और कहा आप दक्षिण दिशा वाले अभियान में जाएंगे। दक्षिणाम दिशमत्यर्थम प्रयत्नेन महाबलान् युवराजम जाम्बवंतम हनुमंतम महाबलम नलम सुषेणम सरभम मयंदम द्विविधमेव च प्रेषयामास सुग्रीवो वचनं चेदमब्रवीत् प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंतमति धीर सुजाना सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहु सीता सुधि पूछे सब काहू। जहाँ जहाँ जो ऋषि मिले, जो व्यक्ति मिले, जो कोई मिल जावे, उससे पूछो कि क्या उसने सीता जी को देखा है तो कहाँ देखा, कैसे देखा, कब देखा, सारी जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी निकालो। प्रष्टव्याजापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः, और विनती से पूछना, ये नहीं कि बताओ नहीं तो पीटेंगे, बहुत अच्छे से विनम्रता से पूछना। अब डांट के पूछोगे, कोई जानता भी होगा, कहेगा नहीं बताएंगे, जाओ मारो दो, तुम्हारा ही काम बिगड़ेगा। तो विनम्रता से पूछना। हाँ, कोई राक्षस मिले तो पीट सकते हो, राक्षस से तो पीट के भी पूछा जा सकता है, वही इन्फॉर्मेशन देगा ना राक्षसों का राजा कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा। लेकिन एक बात जान लो, भगवान का काम बनना है। अब कैसे बनेगा, क्या यत्न करना पड़ेगा, क्या योजना बनानी पड़ेगी, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो समय और स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन काम बनना चाहिए, काम बनाना प्रधान लक्ष्य है। तो भानुपीठ से इय उर आगी स्वामी ही सर्वभाव छल त्यागी। सूर्य का सेवन पीठ से करना चाहिए, अग्रे वहने पृष्ठे भानु भी कहते हैं ना, पीठ की ओर से। अच्छा, यहाँ उल्टा है, भानु पीठ से ये उर आगी। हाँ ठीक तो है, अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, ठीक तो बोल रहे हैं, उल्टा नहीं है, वही बात है, थोड़ा भ्रम हो गया मुझे, अनुवाद इसने मतलब विपरीत क्रम से किया है ना। अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, अग्रे वहनी आग, पीछे आग जला लिया, पीछे आग पकड़ लिया वस्त्र में, तो गए काम। तो आग सामने देखेगा व्यक्ति ना कितना बढ़ रहा है तापमान, और सूर्य तो जलाएंगे नहीं, तो सूर्य पीछे से भी तापे जा सकते हैं, पीठ पर धूप सेंकी जाती है और सामने ठंड में आग सेंकी जाती है। लेकिन स्वामी की सेवा तो आगे और पीछे दोनों भाव से की जाती है, मतलब हर प्रकार से, मन वचन कर्म से स्वामी की सेवा की जाती है। जब पृष्ठेन सेवके सेवये दर्कम जठरेण हुतासनम स्वामिनम सर्वभावेन परलोक ममायया। यह मनुष्य शरीर या जिसको जो वानर किम पुरुष शरीर प्राप्त है, ये सब सामान्य बंदर नहीं थे ना, वो तो देवता लोग ही बंदर भालू बन के आए थे, और किम पुरुष योनि के देवता थे। इनकी स्त्रियां जो हैं वो अप्सराओं के समान सुंदर होती थी, और इनके जो पुरुष होते थे वो वानर भालू के समान दिखते थे, लेकिन बोलते रहते मनुष्यों के समान थे। ये एक किम पुरुष नाम की अलग देव योनि होती है।
भगवान का जो काम बनाएगा, भगवान की जो सेवा करेगा, भगवान के प्रति जो अपने कर्मों का समर्पण करेगा, वास्तविक जीवन उसी का सफल है। वही गुणज्ञ है, वही बड़भागी है। मानुषम देहमाश्रित्य सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजे तत्पदाब्जानुरागाये ते गुणज्ञा मतम मम। सब लोग भगवान से क्या कहते हैं उसको, अनुमति लेके आगे बढ़े हैं। जब हनुमान जी आए भगवान से अनुमति लेने, तो हनुमान जी सबसे पीछे आए। भगवान जानते थे काम तो यही बनाएंगे, बाकी लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं, तीर्थाटन हो जावे इसी बहाने उनका, लेकिन हनुमान जी काम बनाएंगे। तो हनुमान जी को प्रभु ने अपने निकट बुलाया। गच्छम तम मारुतिम दृष्ट्वा रामो वचनम अब्रवीत् अस्मिन् कार्य प्रमाणम हि त्वमेव कपिसत्तम जानामि सत्यम ते सर्वं गच्छ पंथाः शुभस्तव। इस कार्य में तुम ही निश्चय प्रधान हो, सेनापति तुम ही हो अभियान के, और तुमसे ही काम बनेगा ऐसा मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मार्ग सुगम हो। स्वस्तिस्ते पंथा, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, तुम सफल हो जाओ। भगवान ने अपनी अंगूठी निकाली, राम जी के नाम की मुद्रिका निकाली, हनुमान जी के हाथ में दी और बोले कि देखो, सीता से जब मिलोगे तो ये अंगूठी दिखाओगे तो पहचान जाएंगे कि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे आधिकारिक दूत हो, ऑथराइज्ड एम्बेसडर, राजा का राजदूत होता है ना, तुम मेरे दूत हो। और भगवान यह मुद्रिका केवल हनुमान जी को दी, बाकी किसी को देकर लाभ ही नहीं था, हनुमान जी को ही काम बनाना था ना। भगवान का इतना बड़ा विश्वास देखकर हनुमान जी बड़े धन्य हुए, गदगद हुए। भगवान का स्मरण करके आगे बढ़े हैं, परिक्रमा करके आगे बढ़े हैं। नत्वा रामं परिक्रम्य जगाम कपिभिः सह चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरिखो राम काज लवलीन मन बिसरा तन कर छो तदांगदाद्या प्लवगा सीतार्थे बभ्रभुर बने। सब लोग बड़े उत्साह के साथ कि हम तो कहते हैं रावण भेटा जाए तो पीट कर आवे, एक ही बात। सारे लोगों में ऐसा उत्साह है कि रावण दिख जाता तो सब पकड़ के उसी को मारने लग जाते। कोई राक्षस मिलता था तो मारते ही थे। कतहु हो इनसे चरसों भेटा प्राण ले ही एक एक चपेटा बहु प्रकार गिर कानन है रही को मुनि मिलई ताहि सब घेरही। कोई राक्षस मिले तो पकड़ कर पूछते थे कि जानते हो कहाँ रावण रहता है? हाँ लंका में रहता है। वहाँ पहुँचने को उपाय कैसे बताओ? सीता जी को कहाँ रखा है पता है? बोले नहीं नहीं जानते। तो बोले तुम जिंदा फिर क्यों, मर जाओ तुम। उसको एक थप्पड़ दे के वहीं मार देते। कोई ऋषि मुनि मिलते तो उनको घेर के प्रणाम करके बोले गुरुदेव कुछ उपाय बता दीजिए, बड़े लंबे यात्रा से आए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ मिलेंगी। तो ऋषि मुनि भी नहीं बता पाते थे तो उनको प्रणाम करके आगे चले जाते थे। तो किसी को प्रणाम से, किसी को थप्पड़ से व्यवहार करते हुए आगे बढ़े हैं। कोई कोई राक्षस मिलता जो थोड़ा ज़्यादा ही पराक्रमी लगता तो कोई बंदर कहता यही लगता है रावण है। अरे भैया हम रावण नहीं है। बोले नहीं तुम ही रावण हो, तुम्ही को मारेंगे। रावणो या मिति ज्ञातवा केचिद वानर पुंगवा जघनो किल किला शब्दम मुंचम तो मुष्टि भी क्षणात्। ये राक्षस वानरों से पहले भी मिलते थे, लेकिन राक्षस ही वानरों को मार मार कर खा जाते थे। आज भगवान की शरणागति प्राप्त है इन वानरों को, तो जो मिल रहा है उसे पीट रहे हैं ये लोग। जिन राक्षसों के भय से ये वानर भागते थे उन्हीं राक्षसों को मार रहे हैं। लाग तृषा अतिशय अकुलाने मिलई न जल घन गहन भुलाने मन हनुमान कीन्ह अनुमाना मरन चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी ने ये विचार किया कि सारे लोग प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जल नहीं मिलेगा तो मर न जावे कोई। तो कहाँ जल मिले? तो एक पर्वत पर चढ़े हनुमान जी और तृषार्ता सलिलम तत्र नाविंदन हरिपुंगवा विभ्रमंतो महारणी शुष्क कंठोष्ठ तालुका। तो चढ़े गिरे शिखर चहु देशे देखा भूमि विबर एक कौतुक पेखा चक्रवाक बकहंस उड़ाही बहुत एक खग प्रविशहि तेहि माही। एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के हनुमान जी चारों दिशाओं में देखे, कोई नदी तालाब कुछ झरना कुछ दिख जावे कि जल पिए, कुछ विश्राम हो शरीर में तो आगे चलने की ऊर्जा मिले। तो देखे तो कोई जल सरोवर तो तालाब झरना तो नहीं दिखा, लेकिन एक विचित्र दृश्य दिखा। हनुमान जी नीचे उतरे, लोग पूछे कि कहीं जल स्रोत दिखा? बोले जल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जल के अगल बगल रहने वाले पक्षी बड़े दिख रहे हैं। मतलब जल है तो जरूर, यहाँ से दिख नहीं रहा। तो पक्षी हैं किधर? बोले उधर देखने पर एक गुफा का दरवाजा जैसा दिख रहा है, गुफा के अंदर हंस घुस रहा है, बगुला घुस रहा है, चक्रवाक घुस रहा है, वहाँ से निकल रहा है। मतलब जरूर अंदर कोई जलाशय होगा, गुफा के अंदर कुछ बात है। अब यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, वहाँ जाकर पता करते हैं। आगे करि हनुमंत ही लीन्हा पैठे बिबर विलंबन कीन्हा तदृशुर्गः वरम तत्र तृणगुल्माव्रतम महत्
आर्द्रपक्षान कौन च हंसा निःसृताम ददृशुस्ततः। उन सभी पक्षियों के पंख भीगे हुए थे, ऐसा हनुमान जी ने देखा। मतलब जल है तभी तो भीगे। अत्रास्ते सलिलम नूनम प्रविशामो महागुहाम इत्युक्त्वा हनुमान अग्रे प्रविवेश तमन्वयुः सर्वे परस्परम धृत्वा बाहून बाहुभिरुत्सुका। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब उस गुफा में घुसे, क्योंकि अंधेरा था, खो न जावे, तो श्रृंखला बना ली, वानर श्रृंखला बना ली, सब घुसे हैं। देख जाय उपवन बर सर विकसित बहुकंज मंदिर एक रुचिरतः बैठी नारी तप कुंज। बहुत गहरी गुफा थी, बहुत अंधेरी गुफा थी। चले जा रहे हैं। पर्याप्त दूर जब चले गए तब देखे कि अंदर में तो बहुत बड़ा सुंदर महल है भैया, शहर है भैया, बगीचा है भैया। ये तो बाहर कुछ और था, अंदर तो पूरा बढ़िया एक नगर बसा हुआ है। नगर का राजा कौन, रहता कौन? बोले कोई नहीं। यहाँ केवल एक स्त्री रहती है, नाम है स्वयं प्रभा। ये स्वयं प्रभा जो है वो वहाँ तपस्या करती थी। अहंकारे महद्दूरम गत्ता पश्यन् कपीश्वराः जलाशयान मणिनिभ तोयान कल्पद्रुमोपमान वृक्षान पक्वफलैर्नम्रान् मधुद्रोण समन्वितान् गृहान् सर्वगुणोपेतान् मणिवस्त्रादिपूरितान् दिव्यभक्ष्यान्न सहितान् मानुषैः परिवर्जितान् विस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे प्रभया दीप्यमानां तां ददृशुः स्त्रियमेकलां ध्यायन्तीं चीरवसनां योगिनीं योगमास्थितां। योग मार्ग का आश्रय लेकर भगवान के चरणों में चित्त लगाने वाली दिव्य योगिनी को उन्होंने देखा। उस स्थान पर कोई मनुष्य आता जाता नहीं था। बाकी खाने पीने का तो ऐसा प्रबंध था कि स्वर्ग भी लज्जित हो जाए, कोई आता जाता नहीं था। तो सभी लोगों ने सोचा अवश्य कोई बहुत दिव्य साधिका है, उनको प्रणाम करना चाहिए। उनको सबों ने प्रणाम किया, डरते डरते प्रणाम किया ना। भाई अब इतनी बड़ी तपस्विनी है, तपस्या कर रही है, हम लोग बिना पूछे घुस गए, कहीं क्रोधित ना हो जाए कि तपस्या भंग कर दी मेरी तुमने। तो वानरों को देखा उन्होंने तो डांटा नहीं, प्रेम से ही स्वागत किया कि भाई यहाँ तो कोई आता नहीं ऐसे और तुम लोग आए हो। ऐसे पशु पक्षी आते रहते थे, लेकिन ऐसा पढ़े लिखे पशु पक्षी नहीं ना आ रहे हैं भाई, ये तो किमपुरुष है ना, देव योनि में है लोग। तो बोले क्यों आए हो यहाँ बताओ। तो प्रणय मुस्ताम महाभागाम भक्त्या भीत्या च वानरा दृष्ट्वा तान वानराम देवी प्राह यूयम किमागता। तो वानरों ने सत्य सत्य बता दिया कि हे देवी, मैं हनुमान हूँ, मैं जामवंत हूँ, मैं अंगद हूँ। अपना परिचय दिया। हम लोग महाराज सुग्रीव के सेवक हैं, मंत्री हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, अपना बताया परिचय। हमारे राजा ने आदेश दिया है कि श्री रामचंद्र जी महाराज की धर्मपत्नी का अपहरण करके रावण ले गया है, तो उनकी खोज करनी है और बड़े भूखे प्यासे हैं हम लोग। तो इस आशा में कि जल मिल जावे, कुछ फल मिल जावे, हमने इस गुफा के द्वार से गीले पंखों वाले पक्षियों को, हंसादी को उड़ते देखा, तो हमको आशा बंधी कि यहाँ जल मिलेगा, तो हम लोग आ गए। हमको पता नहीं था अंदर ऐसा कुछ मिलेगा, तो अगर हमारे माध्यम से कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें। तो उसने कहा कोई बात नहीं, पहले भूख प्यास का निवारण करो, शरीर बचेगा, सारा काम होगा। बहुत इच्छा शरीर में हो काम करने की, लेकिन करने का सामर्थ्य नहीं हो तो व्यक्ति नहीं कर पाता। तो पहले जल पियो और इच्छा अनुसार फल फूल खाओ, जो सब तुम्हारा ही है मानो। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका तुम उपभोग नहीं कर सकते हो। फिर मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। पहले स्वस्थ चित्त हो जाओ। ते तब कहा करहु जलपाना खाहु सुरस सुंदर फल नाना मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चली आए। तो सब लोगों ने सोचा कि इनकी अनुमति मिल गई है, पहले नहा लेते हैं। इतनी दूर से आए हैं, थक गए, पसीना हो गया शरीर में। स्नान करने से तंद्रा दूर होती है, स्फूर्ति आती है। नहाए धोए, सब फल फूल खाए, जल पिए। जब सब विश्राम कर चुके तब इनके पास स्वयं प्रभा देवी के पास सब आए हैं। हाथ जोड़कर कहा, देवी आप अपना रहस्य बताइए, आप कौन हैं। तथेति भुक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते सर्ववानराः दिव्या समीपम गत्वा ते बद्धांजलि पुटा स्थिता। यही कारण था कि हनुमान जी कालनेमी को तुरंत नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि इस प्रकार का एक तपस्विनी ये देख चुके थे, जहाँ बढ़िया नदी हो, सरोवर हो, खाने पीने का प्रबंध हो, वही कालनेमी वैसे ही प्रबंध किया था। तो हनुमान जी सोचे ऐसा ही कोई यहाँ भी रहता होगा। वो तो मकरी ने उनको बताया, तब इनका ध्यान गया कि ये तो माया का बनाया है इसने, हमारे काम में विघ्न डालने के लिए। तो उसने बताया कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है, हेमा की पुत्री हूँ और भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ। बोले अरे राम जी का दर्शन तो हम तुरंत करवा दें, हमारे महाराज प्रभु तो अभी प्रवर्षण पर विराज रहे हैं, आप वहाँ पर उनसे बहुत आसानी से मिल सकती हैं। अच्छी बात, हम वहीं जाते हैं। बोले हमारे लिए क्या आदेश, हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए, अब आगे कहाँ जाना है हमको। बोले देखो ऐसा है ना, सीता जी तुमको मिलेंगी समुद्र के पार, तो यहाँ से समुद्र तक हम तुमको छोड़ देते हैं। ऐसे वो स्वयं प्रभा देवी चाहती हैं अपने योग बल से तो सीधे लंके पहुँचा देती, लेकिन करना वो नहीं था ना। अगर वो सीधे लंका पहुंचा देती तो हनुमान जी का पराक्रम कैसे दिखता, हनुमान जी का यश खंडित हो जाता ना।
इसलिए स्वयं प्रभा देवी ने समुद्र तट तक ही पहुंचाया है। तान पूज्य कथयामास नैजम वृत्तम तु योगिनी इतो हम गंतुमिच्छामि रामम द्रष्टुम त्वरान्विता। ऐसा करो, तुम लोग नेत्र बंद करो और यहाँ से नेत्र जब खोलोगे तो स्वयं तुम लोग वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से तुमको आगे का मार्ग मिल जाएगा। मोदहु नयन बिबरत जे जाहु पैठहु सीत ही जन पछिताहु। नयन मोदे पुनि देख ही बीरा ठाढ़ सकल सिंधु कै तीरा। यूयम पितध्वमक्षीणी गमिष्यथ बहिर्गुहाम। तुम जैसे आंख बंद करके खोलोगे इस गुफा से बाहर चले जाओगे और जगह तक पहुंच जाओगे जहां से आगे का मार्ग दिख जाएगा। और यह भरोसा है हमें, यह आशीर्वाद है हमारा कि तुम अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे। क्योंकि भैया देखो 1 महीना बीत गया है, अब वापस खाली हाथ जाओगे तो मारे जाओगे। राजाज्ञा है तो आशीर्वाद है हमारा, वापस जाओगे तो सफल होकर जाओगे, असफल होकर नहीं जाओगे। सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया, नेत्र बंद किए। नेत्र खोले तो समुद्र के किनारे खड़े हैं, दक्षिण सागर में खड़े हैं। ततस्ते तदृशुर घोरम सागरम वरुणालयम। अब आगे कहाँ जाए भैया, समुद्र पार कैसे होगा? आखिर समुद्र पार करके जाना किधर है? सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भाते विनयते ही कीन्ही अनपायिनी भगति प्रभु दीन्ही। फिर ये स्वयं प्रभा देवी भगवान के पास चली गई, उनको प्रणाम किया, उनका दर्शन किया, उनको स्थिति से संतुष्ट किया। भगवान ने उनको अनपायिनी भक्ति का, अव्यभिचारिणी भक्ति का, निष्कामा परा भक्ति का वरदान दिया है। सापि त्यक्त्वा गुहां शीघ्रम जयौ राघव सन्निधिम कृत्वा प्रदक्षिणं रामं प्रणम्य बहुशः सुधीः। आह गदगदया वाचा रोमांचित तनुरुहा दासी तवाहं राजेन्द्र दर्शनार्थमिहागता। शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन पश्यन्ति तव पादाब्जं भवार्णवसुतारणम्। एवं स्तुतो रघुश्रेष्ठः प्रसन्नः प्रणताघरित् उवाच योगिनीं भक्तां किं ते मनसि काङ्क्षितं। सा प्राह राघवं भक्त्या भक्तिं ते भक्तवत्सल यत्र कुत्रापि जाता या निश्चलां देहि मे प्रभो। निश्चला भक्ति मुझे दें। और अब आदेश ने क्या करना है? भगवान बोले भवत्वेवं महाभागे गच्छत्वं बदरी वनम। हे महाभागे, हे स्वयं प्रभे, तुम्हारे मन में जो भक्ति इत्यादि को प्राप्त करने की इच्छा है सो पूर्ण हो। अभी तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहीं तपस्या करके फिर तुम मुझे प्राप्त हो जाना। तो बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञाधरि शीस। उरधरि राम चरण जुग जे बंदत अजईस। भगवान के उन्हीं चरण कमलों का ध्यान करती हुई वो स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम चली गई, जिन चरणों को शिव जी ब्रह्मा जी अपने हृदय में धारण करते हैं। श्रुत्वा रघुत्तम वचोमृत सार कल्पम गत्वा तदैव बदरे तरुखंड जुष्टम। तीर्थम तदा रघुपतिम मनसा स्मरन्ति त्यक्त्वा कलेवरमवाप परम पदम सा। वहीं पर जाकर बद्रिकाश्रम में तपस्या करके अपना शरीर छोड़कर भगवान के धाम को चली गई। अब इधर जो बंदर भालू यहाँ पर खड़े थे, बोले अवधि बीत गई है, काम बना नहीं है, सामने समुद्र है, पीछे मृत्यु है, जाए तो जाए कहाँ। ज्ञात्वा महासमतिक्रांतम यथा मवललंबिरे अकृत्वा निपते कार्यम पूजाम लप्स्यामहे कथम। बताओ राजा का काम बिगाड़ के, मतलब बना तो नहीं, मतलब बिगड़ा ही है काम। जब तक बना नहीं तब तक तो बिगड़ा ही है, वापस क्या मुँह लेकर जावें। अंगद बोले कि हम मरे, अब हम यहाँ पर रह नहीं सकते सदैव, क्या खाएंगे क्या पिएंगे समुद्र किनारे, आगे जाने का मार्ग नहीं दिख रहा, पीछे जाने पर मृत्यु है तो हम तो गए। यहाँ न सुधि सीता कै पाई वहाँ गए मारि ही कपिराई। तत्रोवाचांगदः कांश्चित् वानरान् वानरर्षभः सीतानाधिगतास्माभिर्न कृतं राजशासनम यदि गच्छामि किष्किंधाम सुग्रीवोऽस्मान् हनिष्यति। और मुझे तो जरूर मारेंगे, क्योंकि सुग्रीव जी मुझे बाली का पुत्र जानकर वैर भी दिखा सकते हैं कि तुम्हारे बाप ने बड़ा पीटा था हमको, अब उसको तो नहीं मार पाए, तुम्ही से सारा बदला लेंगे। वो तो भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं तो कब का मार चुके होते हमको मेरे चाचा जी। सुग्रीव चा पीट चुके होते अंगद जी को। कहते हैं पिता बधे पर मारत मोहि राखा राम निहोर नोहि। पुने पुने अंगद कह सब पाही मरण भयव कछु संशय नाही। मेरे पिता के मरने पर मुझे अनाथ जानकर तो सुग्रीव मार ही देते हो, तो भगवान ने शरण दी तो हम बच गए। लेकिन अब नहीं बचेंगे, क्योंकि अब तो यह शर्त ही थी ना, अवधि बीतने पर आओगे तो मार देंगे। तो राजाज्ञा है, राजाज्ञा का उल्लंघन भगवान थोड़ी करेंगे।
विशेषतः शत्रुसुतं मां मिषान्य हनिष्यति मयि तस्य कुतः प्रीतिरहं रामेण रक्षितः। अंगद के वचनों को सुनकर सारे लोग चिंतित हो गए कि हमारे युवराज ही जब हिम्मत हार जाएंगे तो हम लोग किसके भरोसे आगे काम करेंगे। सब लोग कह रहे हैं हम सीता कै शोध बिहाना नहीं जय हहीं, यहाँ सुधिलीन है बिना है लिखा हुआ, यहाँ शोध बिहाना लिखें। हम सीता कै सुधिलीन है बिना नहीं जय हैं युवराज प्रवीणा, अस कहि लवण सिंधु तट जाई बैठ कपि सब दर्भ डसाई। कुशा का आसन बिछा के सारे बंदर संकल्प करके धरना दे दिए कि अगर सीता जी का पता नहीं लगेगा तो वहाँ हम नहीं जाएंगे, पता चला कि जाके मर गए, उससे अच्छा जिंदा रहो और खोज करते रहो करते रहो करते रहो जब तक कि सफल न हो जाओ। व्यथिता शास्त्रनयना युवराज मथा ब्रुवन। रोते हुए सभी लोग युवराज अंगद से बोले यह एव सीता मनवीक्ष प्रवृत्तिमुपलभ्यवा नोचेत गच्छाम तम वीरम गमिष्यामो यमक्षयम। हम लोग सीता जी की खोज किए बिना वापस जाएंगे ही नहीं सुनाने के लिए नहीं जाएंगे, या तो यहीं मर जाएंगे या तो सीता जी की खोज करके ही वापस लौटेंगे। इति निश्चित्य तत्रैव दर्भानास्तिर्य सर्वतः उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणेन कृतनिश्चया। अब मरना ही है ऐसा सोचकर सब बैठ गए। जामवंत जी बड़े बूढ़े थे, बड़े ज्ञानी थे, तो सबको धैर्य बंधा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं आजकल, कोई व्यक्ति अवसाद में है उसको ढाढ़स बंधाते हैं। तो बोले राम जी को मनुष्य थोड़े समझा जाता है भाई, वो मनुष्य नहीं, वो निर्गुण ब्रह्म है, अजन्मा है, अजित हैं, उनका काम बिगड़ता नहीं है, बनता ही बनता है। और ये काम हम ही लोगों के माध्यम से बनेगा, ये भी स्वयंप्रभा देवी का आशीर्वाद भूल गए क्या? काम तो बनेगा, अब चिंतन करना है कैसे बनेगा। परिणाम तो सफलता का है, लेकिन करना कैसे इस पर चिंतन करना है। जाम्बवान दुखितान दृष्ट्वा समस्तान कवि सत्तमान। जामवंत जी क्या कहते हैं? रामो न मानुषो देव साक्षात् नारायण व्यय मनुष्य भावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि वयम वानर रूपेण जातास्तस्यैव मायया। हम लोग तो भगवान की इच्छा से ही ये वानर रूप में आए हैं, भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। वो सगुण ब्रह्म जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के रूप में हैं, और वही श्री रामचंद्र जी निर्गुण ब्रह्म के रूप में रहते हैं, सगुणाकृति में श्री राम कहलाते हैं। निज इच्छा अवतरई प्रभु सुरमहि गोद्विजलाग सगुण उपासक संगत रहहि मोक्ष सब त्यागी। गौ ब्राह्मण देवता पृथ्वी इत्यादि की रक्षा करने के लिए, इनका हित करने के लिए भगवान स्वतंत्र वृत्ति से अपनी इच्छा से, ये नहीं किसी के कहने पर, किसी कर्म का फल भोगने के लिए, अपितु स्वेच्छा से ही संभवाम्य आत्माया, भगवान इच्छा से आते हैं और उन्हीं की सेवा करने के लिए हम वानर रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये सारे जो सगुणोपासक भक्त हैं वो दिव्य लोग छोड़ छोड़ कर उनकी इस रूप में लीला सेवा करने के लिए रहते हैं। ये सब बातें वो कह रहे थे। तब तक संपाति जो हैं वो इनकी बात सुने, वो बाहर निकले, बोले बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है भाई, अभी तक तो समुद्र की तरंगों की ध्वनि थी, अब लगता है बहुत पटर पटर लोग कथा कर रहे हैं। तो हम तो कहीं आ जा नहीं पाते थे, जो कुछ स्वयं इधर चलकर आ जाता सो खा लेते। अब ये लोग स्वयं संकल्प करके बैठे कि यही मरना है, यही मरना है, यही मरना है, तो बढ़िया घर बैठे हमको रोज बढ़िया बढ़िया आहार मिलेगा। कितनी कृपालु है भगवान, सबका पेट भरते हैं, जय हो भगवान। संपाति जी कहने लगे भूखा किसी को नहीं छोड़ते। बाहिर होई देखे बहु कीसा मोहि आहार दीन जगदीसा आज सबहि का भक्षण करऊं दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं कबहु न मिल भरी उदर आहारा आजु दीन विधि कहीं बारा। संपातिर्नाम नामना तु चिरंजीवी विहंगम कंदरादभिनिष्क्रम्य सविंध्यस्य महागिरे उपविष्टान हरिं दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत् विधिः किल नरम लोके विधानेनानुवर्तते यथायं विहितो भक्षश्चिरान महिमुपागतः। यहाँ एक संदेह हो सकता है कि संपाति जी विंध्याचल की गुफा से निकल कर ये कह रहे हैं, ये संदेह हो गया। विंध्याचल समुद्र किनारे तो है नहीं, विंध्याचल समुद्र किनारे थोड़े ही है, तो विंध्याचल की गुफा से निकल के वानरों की बात कैसे सुन लिया और वहाँ कैसे बोला और वानरों ने उसको कैसे देखा। विंध्यस्य च महागिरे, कहने का भाव है कि विंध्याचल का रहस्य हमने आपको बताया था कि चित्रकूट भी विंध्याचल की एक शाखा हो जाती है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत जब ऐसे विंध्यवासिनी भगवती जहाँ है वो तो विंध्याचल है ही, लेकिन विंध्याचल पर्वत बहुत ऊंचा हो गया था, तो अगस्त मुनि ने उसको रोका बढ़ने से, उसको झुका दिया, मतलब अपने झुक गया गुरु जी को प्रणाम करने के लिए। तो विंध्याचल बहुत क्षेत्रों में बंट गया, तो छोटी छोटी बहुत सी पहाड़ियाँ विंध्याचल से बनी, तो समुद्र तट तक उसका विस्तार हो गया। जो सूर्य को अवरुद्ध कर दे वो गिरेगा तो बहुत लंबा जाएगा ना, इसीलिए वो सब विंध्याचल के ही खंडित भाग मान लिए गए। इसीलिए यहाँ पर समुद्र तटीय विंध्याचल खंड से वो निकला है। बहुत प्रसन्न हुआ, बोले बहुत दिन से भरपेट भोजन नहीं मिला था,
आज भगवान ने बड़ी कृपा की, आज इनको खाऊंगा, भरपेट खाऊंगा, और जो बच जाएंगे उनको कल खाऊंगा, जो फिर भी बच जाएंगे उनको परसों खाऊंगा, लेकिन बहुत दिनों तक अभी मेरा प्रबंध हो गया। अब सारे लोग डरे, बोले ये प्रभु अब ये क्या नया प्रपंच है, अभी तक तो हम लोग कह रहे थे मरेंगे मरेंगे, भगवान ने लगता है मेरी पुकार सुन ली और मृत्यु को ही सामने भेज दिया। जामवंत जी बड़े चिंतित हो गए, कैसे समाधान होगा। श्रुत्वा तद्गृध्र वचनम वानरा भीत मानसा भक्षयिष्यति न सर्वा नसौ गृध्रो न संशय। ये गिद्ध बहुत बड़ा है, बहुत पराक्रमी दिखता है, ये खा ही जाएगा लगता है। अंगद जी अपने मन में विचार करते हैं और कहते हैं गिद्ध देखो ना, एक ये गिद्ध है जो हम लोग को खाना चाह रहा है, एक वो गिद्ध था जो भगवान के कार्य में अपना प्राण त्याग दिया। बताओ जटायु से ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई गिद्ध होगा। जटायु जी का नाम लिया। कह अंगद विचारि मन माहि, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद परमायस्तो हनुमंतमथा ब्रवीत। हनुमान जी से अंगद जी कह रहे हैं क्या, अहो जटायुर धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतस्तुधे, मोक्षम प्रावम दुरावापम योगिनाम प्यरिंदमः। जटायु भी गिद्ध ही था, लेकिन देखो उसका जीवन कितना सफल रहा, और जीवन से ज़्यादा तो मृत्यु सफल रही ना, कि भगवान को देखते, भगवान के काम के लिए, भगवान के लिए शरीर त्याग दिया, मोक्ष मिला उसको, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। संपाति ने सुना, अरे जटायु मर गया, ये जटायु को जानते हैं। वो निकट आने लगा, बानर दूर भागने लगे। वो निकट आए, बानर दूर भागे, बोले मैं नहीं मारूंगा, बस बात करनी है। अरे कोई सुनो तो मेरी बात, कुछ पूछना है तुमसे। तुमने अभी क्या जटायु कहा? बोले हाँ कहा, क्यों? तो क्या हुआ जटायु का, ठीक से बताओ हमको। मैं नहीं खाऊंगा, वचन देता हूँ नहीं खाऊंगा। तुम बताओ जटायु को कैसे जानते हो तुम, क्या जानते हो तुम उसके बारे में? संपातिस्तु तदा वाक्यम श्रुत्वा वानर भाषितम उच्चतां वो भजम्मा भून्मत्तः प्लवग सत्तमा तमुवाचांगद श्रीमान उत्थितो गृध्र सन्निधौ रावणेन हतो वीरो राघवार्थम महाबल रामेण दग्धो रामस्य सायुज्य मगमक्षणात्। हुआ क्या, गिद्धराज जटायु थे, पंचवटी के आगे रहते थे। अब आप भी गिद्ध हैं तो शायद किसी प्रकार से जानते होंगे, लेकिन हम लोग उनसे थोड़ा ज़्यादा ही नज़दीक में थे। अब ऋषिमुख और पंचवटी बहुत दूर नहीं है, लेकिन समुद्र तो बहुत दूर है। तो वो जटायु जी थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे और भगवान के बड़े भक्त थे। वो सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहा था, अकेले भिड़ गए। बताओ, जिस रावण से दिक्पाल नहीं भिड़ पाते, उससे बुढ़ापे में जटायु भिड़ गए और मार मार के बेहोश कर दिया। युद्ध नीति का पालन करने के कारण रावण को जान से नहीं मारा, मूर्छित रावण को छोड़ दिया, और रावण ने दिव्यास्त्र से, चंद्रहास खड्ग से पंख काट दिए, पैर काट दिए। फिर भगवान की गोद में भगवान को देखते, भगवान के नाम को जपते हुए वो मुक्त हो गए। भगवान के ही समान चतुर्भुज रूप धारण करके दिव्य लोक चले गए, और भगवान ने अपने हाथों से उनका श्राद्ध तर्पण किया। ये जटायु जी महाराज थे। बताओ, उनका जीवन है कि हम लोग का जीवन? अरे जीवन उनका हुआ। संपाति ने सुना कि मेरा भाई ऐसा काम कर गया जो काम बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते। भगवान की महिमा को देखकर संपाति के नेत्रों में जल भर आए। बहुत प्रसन्न हुआ संपाति। भाई के मरने का दुख तो था, लेकिन मृत्यु भी ऐसी हो तो किसको प्रसन्नता नहीं होगी। जटायु जैसी मृत्यु पाने के लिए लोग तरसते हैं। देखिए, भगवान के हाथों बाली भी मरा, भगवान के हाथों कबंध भी मरा, लेकिन इनकी गति से अधिक श्रेष्ठ गति हम जटायु जी की मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से दंड नहीं पाया ना। भगवान ने इनको दंड देकर मारा, लोक वही दिया, लेकिन दंडित करके दिया, और भगवान ने उनको कृपा करके दिया। तो जटायु जी की मृत्यु ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। जटायु जी का चरित्र आदर्श हो सकता है, बाली का आदर्श नहीं हो सकता ना। श्री राम। अंगदस्य वच श्रुत्वा संपातिर्हृष्टमानसः। संपाति बड़े प्रसन्न हुए, बोले ऐसा करो ना, मैं बहुत चल फिर अब नहीं पाता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, हमको उठाकर समुद्र किनारे ले जाओ, मैं जरा 2 अंजलि जल दे दूँ, तर्पण कर लूँ अपने भाई का। यद्यपि मुक्त हो गए हैं तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक शास्त्राज्ञा है, हम करते हैं। वो तो भगवान भी मुक्त करने के बाद श्राद्ध किए ही हैं, आवश्यकता क्या थी? श्राद्ध किसके लिए किया जाता है? पितर को अभाव न हो, भक्ष भोजादि मिलते रहे यथा योग्य योनि में, इसके लिए। तो मुक्त व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? लेकिन लोक धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने वो किया, तो इसलिए हम भी तर्पण करेंगे। मोहिले जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलिताहि, बचन सहाय कर विमय पैहु खोजहु जाई। वाक् सहायम करिष्येहम भवताम प्लवगेश्वराः, भ्रातुसलिलदानाय नयध्यम माम जलांतिकम। बोले तो आप उड़ क्यों नहीं पाते हैं? बोले बताएंगे, सब बताएंगे, पूरी बात बताएंगे, फुर्सत से बताएंगे, और सहायता भी करेंगे तुम्हारी। अब शरीर से तो नहीं कर पाएंगे, वाणी से सहायता करेंगे। सीता जी का पता हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा पहले हमको
जल अपने भाई के लिए दे लेने दो। तो सब लोगों ने बड़े दया से संपाति जी को समुद्र के बिल्कुल किनारे पहुंचा दिया और अपने भाई की जो भी रीति उस समय होगी उनके पास, उससे उन्होंने तर्पण इत्यादि किया। सोपि तत्सलिले स्नात्वा भ्रातुर्दत्त्वा जलांजलिम संपाति कथयामास स्ववृत्तांतम पुराकृतम। भगवान यद्यपि मुक्त कर चुके थे, लेकिन भ्रातृ स्नेह और लोक मर्यादा के कारण जटायु जी का जलांजलि निवेदन किया है संपाति ने, स्नान ध्यान किया। फिर वानरों को अपनी बात कहने लगी। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गये रवि निकट उड़ाई। हम लोग दोनों भाई थे, मैं बड़ा था वो छोटा था। हमारा नाम संपाति है, जटायु को जानते ही हूँ, मैं संपाति हूँ। जब हम जवान थे तो हम और हमारे भाई एक दिन पता नहीं क्या मन में आया कि बोले कि चलो सूर्यमंडल तक हम लोग रेस लगाते हैं, गति लगाते हैं, कौन सूर्यमंडल तक पहुँचेगा। तो हम पुरा जटायुश्च भ्रातरो रूढ़ यौवनो सूर्यमंडल पर्यंतम गंतमुत्पतितो मदात। अच्छा, सूर्य जी के जो सारथी हैं वो इनके पूर्वज हैं, पिता हैं संभवतः जटायु जी और संपाति जी के। तो सूर्यदेव के सारथी अपने बाप हैं, ऐसा सोचकर उड़ पड़े। लेकिन सूर्य देव तो अरुण देव को कृपापूर्वक न अपना तेज सहने का सामर्थ्य देते हैं, वो सबको थोड़े देंगे। अभिमान था ना इनके पास कि हम सूर्य तक पहुंच जाए। तो तेज को जो है सहन नहीं कर पाया जटायु, वो जल्दी लौट गया। और हम सोचे थोड़ा दूर और जाएंगे, थोड़ा दूर और जाएंगे, वही चक्कर में मेरे पंख जल गए। अच्छा, कुछ और भी एक मत है इसमें कि जटायु जी जब दग्ध होने लगे थे तो संपाति ने दयावश अपना पंख फैला दिया था और जटायु जी को बचा लिया। उसके पंख जल गए, जटायु जी बच गए और नीचे गिर गए। तेज न सही सकसो फिर आवा मैं अभिमानी रविनीय रावा जरे पंख अति तेज पारा पर भूमि करि घोर चिकारा। तमहं भ्रातरं दृष्ट्वा सूर्यरश्मिभिरर्दितं पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात् परम विफलम निर्दग्ध पक्ष पतितो विंधे हम वानर सभा। और इस प्रकार से हम इस पर्वत पर गिर गए। हाँ, ये भी है, पक्षाभ्याम छादयामास स्नेहात् परम विफलम। हमने अपने भाई जटायु को बचाने के लिए पंख फैला दिए, वो बच गया, हम जल गए। ये भी एक वर्णन मिलता है रामायण में ही। तो हम जब देखिए जिसके पास पंख रहेंगे वो इच्छानुसार कहीं भी चला जाएगा। अब हम तो वहीं गिरेंगे जहाँ पंख जला, अब हम थोड़े उड़ पाएंगे। सीधे इस पर्वत पर गिरे। तो यहाँ चंद्रमा मुनि रहते थे। चंद्रमा मुनि ने हमारी प्राणों की रक्षा की, हमारा संरक्षण किया, हमारी चिकित्सा की, मलहम पट्टी किए, खाना पीना दिए और बहुत उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे। तो हमारा क्या कहते हैं, ज्ञानानुवर्तन जब हुआ, ज्ञानोपदेश हुआ तो मेरा देहाभिमान छूट गया। बोधयामास ताम चंद्र नामा मुनिकुलेश्वर। तो हमने कहा कि जिन परमात्मा का आप हमको उपदेश देते हो, परमात्मा कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो भगवान के आगमन का समाचार हमको चंद्रमा मुनि बताए थे। त्रेता ब्रह्म मनुजतनु धरहि तासु नारी निशिचरपति हरहि तासु खोज पठ यही प्रभु दूता तिन्हि मिले तय होब पुनीता जमिहि पंख कर सृजन चिंता तिन्हि देखाई दिहे सुतय सीता मुनि कह गिरा सत्य भय आजु सुनि मम वचन करहु प्रभु काजु। त्रेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणो व्ययः रावणस्य वधार्थाय दण्डकानागमिष्यति तत्राश्रमे जनकजां भ्रातृभ्यां रहिते वने रावणश्चोरवन् नीत्वा लङ्कायां स्थापयिष्यति तस्याः सुग्रीवनिर्देशात् वानराः परिमार्गणे आगमिष्यन्ति जलधेस्तीरं तत्र समागमः तदा सीता स्थितिं तेभ्यः कथयस्व यथार्थतः तदैव तव पक्षोद्भावुत्तत्स्येते पुनर्नवौ। त्रेता युग में दशरथ पुत्र के रूप में साक्षात अव्यय पुरुष नारायण श्री राम रूप में अवतार लेंगे। रावण के वध के लिए दंडकारण्य में आएंगे। यहीं पर उनके आश्रम को सूना देखकर रावण सीता जी का हरण कर लेगा, जैसे कोई चोर चुरा कर ले जाए और लंका में रख देगा। तब सुग्रीव जी के आदेश से वानर लोग सीता जी को खोजते खोजते यहाँ समुद्र तट पर आएंगे। तब सीता जी कहाँ रहती हैं, कहाँ किस स्थिति में, वो तुम बताना, और उसी समय तुम्हारे ये पंख फिर से उग जाएंगे। ऐसा कहते कहते संपाति के पंख उग गए और बोले कि देखो 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 कितना चमत्कार हो गया, हमारे गुरुजी ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सच्ची निकली। तो वानरों ने कहा तो आप जानते हैं सीता जी कहाँ हैं? बोले हाँ हाँ। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज शंका तह अशोक उपवन जहाँ रही सीता बैठी सोचरत अहि। बस समुद्र यहाँ है, 100 योजन जाओगे त्रिकुट पर्वत मिलेगा। उसी त्रिकुट पर्वत पर लंका है और लंका में एक अशोक वाटिका है। तो लंका का राजा है रावण और बड़ा निर्भय होकर वहाँ राज्य करता है, जो मन सो करता है। वही अशोक वाटिका में सीता जी को रखा हुआ और सीता जी बड़ी चिंतित हैं, बड़े कष्ट में हैं, बड़े शोक में।
तो सब वानर देखने लगे, कहाँ त्रिकूट पर्वत दिखता है भाई, कुछ दिख रहा है कि नहीं, वहाँ कुछ लंका जैसा दिख रहा है, सोने के नगरी कुछ तो चमके। बोले बहुत दूर है भाई, तुम नहीं देख सकते, मैं गिद्ध हूँ, हमारी नज़र ब्रह्मा ज़्यादा तेज बनाए, हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में 1-8 किलोमीटर दूर से उड़ते हुए गिद्ध भी छोटे छोटे चूहा और नेवला इत्यादि को देख लेते हैं, वहाँ से झपट्टा मारते हैं। तो लंका नाम नगरियास्ते त्रिकूट गिरिमूर्धनि तत्राशोक वने सीता राक्षसी भी सुरक्षिता। नहीं दिखती? बोले नहीं दिखेगी, मुझे दिख रही है। मैं देखूँ तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करते कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़े हो गए, नहीं तो कुछ सहायता और भी कर देते, लेकिन इतनी सहायता तो कर ही दिए हैं कि तुमको पता बता दिया, हाल बता दिया, दिशा बता दी। दृश्यते मेन संदेह सीता च परिदृश्यते गृद्धत्वात् दूरदृष्टिर्मेनात्र संशयितुं क्षमम्। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसका प्रमाण क्या है? हमने तुम्हारी सहायता की, देखो मेरे पंख उग गए हमारे गुरुजी के कहे अनुसार, तो इसीलिए हमारा कथन सत्य है, तुम जानो, बताओ। तो बोले और क्या? बोले यही है कि अब यही 100 योजन का जो समुद्र है, वो जो नागेगा, वही श्री रामचंद्र जी का काम बनाएगा, उसी को यश मिलेगा। शतयोजन विस्तीर्णम समुद्रम यस्तु लंघयेत् स एव जानकीं दृष्टा पुनरायास्यति ध्रुवम्। जो नाघय शतयोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोकी धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। देखो भगवान की कृपा से हमारा शरीर कितना सुंदर हो गया, कितना नवीन हो गया, पंख आ गए। तो मेरे इस चमत्कार को देखकर मन में धैर्य धारण करो, सारा काम बनेगा। बस एक वैसा कोई पराक्रमी मिल जाए जो वहाँ तक जाके पता ले आए। न भी जाएगा तो कोई गड़बड़ नहीं है, हम तो पता बता ही दिए, लेकिन एक प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कि हाँ अपने आँख से देखे कि नहीं देखे, ये पुष्टि करने के लिए कोई जावे और पता करके आवे। भाई जिनके नाम का स्मरण करके व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है, उन्हीं के दूत लोग ये समुद्र लांघने के लिए सोच रहे हैं। राम नाम का भरोसा रखो, सब काम होगा। यन्नाम स्मृति मात्र तो परिमितम संसार वारान्यधिम, तीर्थवा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णो पदं शाश्वतं। तस्यैव स्थिति कारिणस्त्रिजगतां, रामस्य भक्ताः प्रिया, यूयं किं न समुद्रमात्र तरणे शक्ताः कथं वानराः। कोई जिनके स्मरण मात्र से अनंत उदधि भवोदधि भवसागर को पार करके अविनाशी विष्णु तद विष्णु परमं पदम तक लोग पहुँच जाते हैं, उन्हीं त्रैलोक रक्षक राम जी के प्रिय भक्त वानर तुम लोग समुद्र नहीं पार कर पा रहे। अरे सब होगा, थोड़ा सा चिंतन करो, बढ़िया तगड़ा कुछ सोचो, बताओ कौन कितना कितना दूर जा सकता है। कहता है हमको क्या देखता है, हम तो 10 योजन जाके डूब जाएंगे। बोले अच्छा किनारे हटो, 50 के आगे वाले लोग आवे। बोले सब बोले, जामवंत जी बोले देखो अब जवान तो है नहीं, जब जवान थे तो पूरे वामन भगवान की 3 परिक्रमा हम 2 घड़ी में कर दिए थे। जवानी नहीं है, फिर भी उठेंगे तो चल भी जाते, फिर भी 100 योजन। लेकिन क्या है कि अगर राक्षस से भिड़े थे, वो एक पहाड़ मेरे पैर पर पटक दिया था, पहले की बात है, तो थोड़ा सा लंगड़ाते हैं कभी कभी ऊंची छलांग मारने में। तो 95 तक में तो कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या कहें 100 जाना है, 95 में जाकर डूब जाएंगे तो भास होगा ना। अंगद जी बोले कि देखो हम तो चल जाएंगे, 100 योजन तक हमको है विश्वास कि हम कूद जाएंगे, लेकिन समस्या है जाने तक ही मेरा आत्मबल साथ देगा, वापस हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे हम नहीं कर सकते। बोले कहा है भाई चढ़ाई थोड़े है कि यहाँ से ढाल पड़ा तो गुड़क गए और चढ़ने में हाँप गए, ऐसा थोड़े, समुद्र समुद्र है। पुरात्र विक्रमे देवे पादम भूमान लक्षणम, संपाति तो चले गए। इत्युक्त्वातान कपीन्द्र पृष्ठा ससंपातिर्गतस्तदा, अथ ते वानरा सर्वे प्रोचु स्वं संबलम तदा, न कोपि गमने शक्तः शतयोजन सागरे। कोई नहीं मिला। जामवंत जी पर सबको भरोसा था। जामवंत जी बोले कि देखो त्रिसप्तकृत्वो हमगाम प्रदक्षिण विधानतः। अच्छा 21 प्रदक्षिणा कहते हैं ना, 3 नहीं 21 प्रदक्षिणा। त्रिसप्तकृत्वो हमगाम प्रदक्षिण विधानतः, इदानीं वार्धकग्रस्तो न शक्नोमि विलंघितुम्। ऐसे इसमें कल्पभेद भी हो सकता है, 3 प्रदक्षिणा भी हो सकती है, क्योंकि अच्छा यहाँ 7 कह रहे हैं। देखिए बलिबाम धत्त प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महदीन ही 7 प्रदक्षिण धाई। तो 3 भी वर्णन है, 7 तो चौपाई में मिल गया, श्लोक में 21 मिल गया, त्रिसप्त 7 या 21। कहने का अर्थ है कि जामवंत जी मनोजव गति से थे, मतलब चाहे तो 3 कर लें, चाहे उसी समय हम 7 कर लें, चाहे उसी समय हम 21 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा जी के अवतार है, अपनी सृष्टि है पूरी, चाहे जहाँ तक घूम जाए। अंगद जी आपका क्या है, एस्टिमेट क्या कह रहा है?
अंगद जी बोले कि 100 योजन तो चल जाएंगे हम, इसमें गड़बड़ नहीं है, बाली के बेटा है, इतना तो फिर भी उछल कूद कर लेंगे, लेकिन वापस आने में गड़बड़ है। क्यों भाई, क्या दिक्कत है वापस आने में? वापस आने में ये दिक्कत है कि वहाँ अक्षय कुमार रहता है। अक्षय कुमार अपना क्लासमेट था, पढ़ते थे साथ में। अब क्लासमेट है तो पीट देते हैं, कई बार लोग बुली करते हैं, रैगिंग करते हैं, तो पहले भी करते थे। और राक्षस और बानर का बेटा मिलेंगे तो मित्रता थोड़े का एकादशी सहेंगे, वो लोग पीटेंगे ही। या मनुष्य के बच्चे विद्यालय में, कॉलेज में मिलते हैं तो पीटते हैं एक दूसरे को। कॉलेज में बड़ा झगड़ा होता है ना, विविध विषयों को लेके। और ये राक्षस का बेटा, बानर का बेटा मिलेगा तो उत्पाते करेगा। तो शुक्राचार्य जी के गुरुकुल में लोग पढ़ते थे। तो ये अंगद जो थे वो बाली के बेटा थे और सुग्रीव के बेटा थे दधिबल। तो दधिबल और अंगद भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे जहाँ रावण का बच्चा पढ़ता था। तो नरांतक को पकड़ के दधिबल पीटते थे और अक्षय कुमार को पकड़ के अंगद पीटते थे। एक दिन ज़्यादा पीट दिए, काला राक्षस लाल हो गया। अंगद की शिकायत कर दिए गुरुजी के पास जाके। अक्षय कुमार, गुरुजी बोले कि ऐसा है, ये सब गुरुकुल में पढ़ने आए हो कि पीटने आए हो? तो आप भी किए ऐसा? तो गुरुजी जो है सो साफ दे दिए अंगद जी को कि अगर अक्षय कुमार तुमको थोड़ा सा भी हाथ लगा देगा तो तुम मर ही जाओगे फिर। अब ये बात दधिबल सुना कि हम तो नरांतक को हम भी पीटते हैं, कहीं गुरुजी यही साफ हमको दे देंगे तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। तो दधिबल गुरुकुल छोड़ के भाग गए और राम राम जपने लगे, तपस्या करने लगे। वो दधिबल सीधे पुनः कब आए? जब नरांतक को विवाहलपुर से बुलाया रावण, और तब हनुमान जी गए दधिबल को बुलाने, क्योंकि तुम ही इसको मार पाओगे भैया, तुम पहले भी पीटे हो इसको, तुम्हारे साथ कोई शाप भी नहीं है। तो दधिबल फिर बाद में आए। वो 1-2 दिन के लिए आए थे, सुग्रीव के पुत्र थे। तो अंगद जी को वही डर है, बोल तो नहीं रहे हैं, हृदय में भाव है कि अगर अक्षय कुमार कहीं भेटा गया और पहचान लिया और पीट दिया, पीट क्या दिया, थोड़ा सा भी और यार क्या हाल है कर दिया, तो हमारी तो चिता उठ जाएगी, हमारी तो अर्थी उठ जाएगी। तो क्या फ़ायदा फिर? ये लोग आशा में रहेंगे, अब आएंगे अंगद, अब आएंगे अंगद। अंगद आएंगे क्या? अंगद तो ऐसी लंबी यात्रा पर चले गए, कभी ना आए। तो जामवंत जी बोले कि अगर ये बात कह दें कि अंगद जी अक्षय कुमार से मार खा के मर गए तो बड़ी बदनामी होगी। बोले नहीं नहीं, आप हमारे राजा हैं, अभी राजा के भाव में युवराज ही सब नेता होता है, आपको कैसे भेज देंगे? अरे भाई, आपको कुछ हो जाएगा तो नेतृत्व कौन करेगा? अंगदोप्याहमेकं तुम शक्यम पारम महोदधे पुनर्लंघन सामर्थ्यम न जानाम्यस्तिवान वा तमाह जाम्बवान वीरस्तम राजानो नियामकः न युक्तम ताम नियुक्तुम में तम समर्थोऽसि यद्यपि। तो आप समर्थ हैं, आप जाने आने सब में समर्थ हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान थे, नीति निपुण थे, तब तो राम जी ने भेजा ना। अक्षय कुमार मर गया तो भेजा है। तो आप जा सकते हैं, काम बना सकते हैं, लेकिन आप हमारे नायक हैं, आपको नहीं भेज सकते हम। फिर हनुमान जी की ओर देखा कि आप क्यों चुप हैं भाई? हनुमान जी जैसा पराक्रमी व्यक्ति चुप है। देखिए, गुरुजनों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक तो जाम्बान जी हैं, वयोवृद्ध हैं, गुरु तुल्य हैं जाम्बान जी, बहुत बूढ़े हैं तो बूढ़े का सम्मान होता है। दूसरे गुरु अंगद जी हैं, मतलब युवराज हैं तो पद में अधिक है ना, प्रधानमंत्री से बड़े ही हैं, तो अंगद जी का भी सम्मान करते हैं। और तीसरे गुरु श्री रामचंद्र जी हैं, लोक गुरु, जिन्होंने मुद्रिका दी है हनुमान जी को। तो हनुमान जी अपने मुँह से क्या कहें, कैसे कहें? तो हनुमान जी जानते हैं कि मुद्रिका मेरे ही पास है तो काम हमें करना है, तो अपने मुँह से हम क्या बोलें। लेकिन कैसे ये काम होगा, ये आत्मविश्वास नहीं जग पा रहा है, क्योंकि ऋषियों का शाप था। भृगु मुनि, वत्स मुनि, ये सब ने शाप दिया था हनुमान जी को। थोड़ा उत्पात ज़्यादा करने लगे थे तो कहे आप जिस दिव्य पराक्रम के कारण ये सब उछल कुछ ज़्यादा करते हैं, वो पराक्रम ही आप भूल जाएंगे। तो इत्युक्त्वा जाम्बवान प्राह हनुमंतम अवस्थितम हनुमन किम रहस्तु श्रेम स्थियते कार्य गौरव। हनुमान जी को देखा जाम्बवान ने और कहा कि क्या है बजरंगबली, पवन पुत्र, इतना बड़ा यहाँ पर काम हो रहा है, इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, आप चुप हैं? आपके जैसा ज्ञानी नाम अगर गणियम चुप है? पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनत है भयउ पर्वताकारा कनक बरन तन तेज बिराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा। तम साक्षात् वायु तवनयो वायुतुल्य पराक्रम राम कार्यार्थमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम हनुमान अतिहर्षितः बभूव पर्वताकारस्त्रिविक्रम इवापरः। हनुमान जी ने जैसे सुना अपने पराक्रम के विषय में, जाम्बवान जी को बस स्विच ऑन करना था, स्विच ऑन किया, बल्ब प्रकाशित हो गया। बस वही जो गड़बड़ थी हनुमान जी के शाप वाली, वो कड़ी मिटा दी, वो जो अवरोध था वो मिटा दिया।
उसके बाद हनुमान जी साक्षात पर्वताकार हो गए, लगा कि सोने का पहाड़ ही खड़ा हो गया, अट्टहास किया, गर्जना किए, बोले क्या चाहते हैं जामवंत जी, क्या करें हम। सिंहनाद करके बोले कि रावण अभी जाकर उसकी पूरी लंका को उठा के समुद्र में डालकर रावण को पटक के वहीं समाप्त कर देता हूं, नहीं तो बोली बांध कर ले आता हूं, सीता जी को यहाँ पर सम्मान ले आता हूं, रावण को बांध कर ले आता हूं, करना क्या है सो बताइए। चकार नादम सिंहस्य ब्रह्मांडम स्फोटयन्निव लंघयित्वा जलनिधिं कृत्वा लंकां च भस्मतां रावणं सकुलं हत्वा नेष्ये जनकरं दिनें लंकां सपर्वतां धृत्वा रामस्याग्रे छिपामि। हम करें क्या बताइए। जानकी जी को हम श्री राम जी के पास पहुंचा दें और रावण को मार दें, कि लंका को उठा के समुद्र में डाल दें, भस्म कर दें, कि लंका पर्वत रावण सीता जी सबको एक साथ उठाकर राम जी के आगे धर दें। जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। क्या करना चाहिए मुझे, ये उचित शिक्षा आप हमको दीजिए हे जामवंत। जामवंत बोले इतना कुछ नहीं करना है। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत जी से परामर्श लिया हनुमान जी ने समर्थ होने के बाद, कि आप बताइए क्या करना है। बोले सीता ही देखे कहु सुधि आई। करना कुछ नहीं है, ये सब तो भगवान कर ही लेंगे, आप बस सीता जी का हाल लेकर आइए, समाचार लेकर आइए, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या योजना है, ये सब आप केवल बताइए। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम जाम्बवान इदमब्रवीत दृष्ट्वैवागच्छ भद्रम ते जीवंतीम जानकीम शुभाम। शुभा जानकी जी जीवित हैं, स्वस्थ हैं, इतना ही आप आकर बता दें, बहुत है, बाकी काम भगवान करेंगे, अभी उसका समय नहीं आया है। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपिसेना। और भगवान को इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, ये काम तो आप बहुत सरलता से कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है ना, करना तो भगवान को है ये सब काम, उनकी कीर्ति की बात है ना। और खेल खेल से भगवान वहाँ बैठे भी ये सारा काम, एक राम बाण चलाएंगे, लंका को हिमंत्रित करके सब समाप्त उसकी रंगदारी रावण की। लेकिन भगवान भी ऐसा चाहते नहीं है, तभी तो हम सबों को भेजा ना। भगवान को नहीं पता है सीता जी कहाँ है, वहीं से भगवान नहीं रावण को मार सकते हैं, लेकिन ये भगवान लीला कर रहे तो लीला में सहयोग करो और भगवान को जाकर बताओ सीता जी कहाँ हैं, कैसी हैं, तो पूरी वानर सेना लेकर भगवान जावे, आवश्यकता नहीं है फिर भी जावे और रावण का संहार करके यश बढ़ावें, सबका उद्धार करें। कपिसेन संग संहार निशिचर राम से तहि आनि हैं त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भगवान के अवतार के चरित्रों को संत महात्मा गाते हैं, देवी देवता गाते हैं, इसलिए अवतार की प्रधानता है, लीला की प्रधानता है, लीला में व्यवधान नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान करने में तो सब समर्थ हैं ही, वहीं से सब बैठे बैठे कर देते। इसीलिए भगवान की लीला की गरिमा को ध्यान में रखकर हे हनुमान और कुछ मत करो, केवल सीता जी का पता लगा कर ले आओ। भव भे सज रघुनाथ जस सुनहि ज नर अरुनारी तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि। त्रिशिरा के शत्रु भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयशो गायक के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं, उसका अभिवर्धन करते हैं, उसके पापों का शमन करके उसको कल्याण प्रदान करते हैं। और हम लीला चरित्रों का गान कब करेंगे, कैसे करेंगे, जब भगवान वो लीला करें, तो करेंगे तब ना जब आप करने देंगे। ऐसा हनुमान जी के पास निवेदन किया। नीलोत्पलतन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। भगवान श्री रामचंद्र जी जो नील कमल के समान श्याम सुंदर हैं, करोड़ों कामदेवों से बढ़कर जिनकी शोभा है, उनके गुणों का कीर्तन, उनकी कथा का कीर्तन करने से बड़े से बड़े पाप समूह भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे पाप पक्षी हों और नाम बधिक हो, जैसे बधिक व्याधा पाप पक्षियों का नाश करता है, वैसे भगवान का नाम पाप का नाश करता है, ऐसा जामवंत जी ने कहा। अब सुंदरकांड की कथा हम कल के सत्र में प्रारंभ करेंगे। आज किष्किंधा कांड पर पूर्ण करते हैं विषय को। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र महाराज की।